तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल अम्बू एजुकेशन। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 30 जीके एमसीक्यूज जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में हो, आप किसी भी स्टेट से ये वीडियो देख रहे हो इंडिया में, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करना है स्टूडेंट बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म ऑप्शन ए तलवड़ी में हुआ था। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, तलवड़ी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवड़ी में। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है। ऑप्शन ए गुरु नानक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो चैतन्य को है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा कि वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय चैतन्य को है। कहाँ? बंगाल और उड़ीसा में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, किस सिख गुरु की मृत्यु के बाद औरंगजेब जिम्मेदार है? किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? किसकी मृत्यु के लिए? गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। तो कहाँ पाई जाती हैं? फतेहपुर सिकरी में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी फतेहपुर सिकरी में आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजय विठुल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं वह अवस्थित है। तो वो है हम्पी में। कहाँ स्टूडेंट? हम्पी में, ध्यान रखिएगा, हम्पी में है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे, कौन थे? श्री रामानुज आर्य, रामानुज आचार्य। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, रामानुज आचार्य। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ऑप्शन ए व्यापार आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। क्या था? व्यापार था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे? शहरीय थे। ऑप्शन डी शहरीय आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। कैसे थे? शहरीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूल्यतः जल का समुद्री जल या समुद्र का देवता था? निम्नलिखित में से कौन मूल्यतः जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण आपके सही जवाब हो जाएंगे। वरुण जो है कि मुख्यतः जल या समुद्र के देवता थे। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से संबंधित है। ऑप्शन डी ईरान आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। कहाँ से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? गाय के लिए किया गया था। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला प्रश्न है, मुनिस्मृति मुख्यतः संबंधित है, मुनिस्मृति मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, समाज व्यवस्था से। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय नंद राजवंश का जो है था कि शासन था। किसका? नंद राजवंश का। ऑप्शन ए नंद बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? किसमें नहीं थी? मगध में नहीं थी। ऑप्शन सी मगध आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है?
तो 14 पूर्व जो है कि सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, 14 पूर्व। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो अहिंसा जो है कि वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। ऑप्शन ए अहिंसा आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? किसके साथ किया गया? वेगी के चालुक्य के साथ। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, वेगी के चालुक्य के साथ किए गए। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, तो फारसी आपका सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो गुलाम राजवंश से ऑप्शन ए इल्तुतमिश सही जवाब हो जाएगा। इल्तुतमिश जो है कि गुलाम राजवंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो तौल की सबसे छोटी इकाई रत्ती है। क्या है? रत्ती। अगला प्रश्न है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। तो नानक आपके सही जवाब हो जाएंगे, जो कि पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, आदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो आदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बंगाल में स्थित है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम का चैतन्य शंकर देव को कहा जाता है। ऑप्शन डी शंकर देव सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास आपका सही जवाब हो जाएंगे कि रामदास जो थे कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा है? तो दीन इलाही को किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा है? तो अबुल फजल ने कहा है। किसने कहा है? ऑप्शन ए अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था? तो वह था बुंदेलों से। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, बुंदेलों से उसने वैवाहिक संबंध स्थापित, सॉरी बुंदेलों से नहीं, कच्छवाहों से, सॉरी मिस्टेकली बुंदेलों से बोल दिया, कच्छवाहों से उसने सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए अकबर ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, कच्छवाहों से। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार आपका सही जवाब हो जाएगा, अफीम उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन आपका सही जवाब हो जाएंगे, इनकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ये सही जवाब है। तो ये थे स्टूडेंट 30 प्रश्न जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।